हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा लोग जुड़ जाएं बिकॉज हमने आज शारीरिक शिक्षकों के मुद्दे को रखा है। अफसोस की बात ये वो समय है जब शिक्षक सबसे ज़्यादा परेशान है। आप कोई भी स्टेट उठाकर देख लीजिए, हर जगह कुछ इसी तरह की स्थिति है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस विषय पर आप लोगों से बात करूँ, जो सैलरी की आप लोगों की डिमांड है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि हम इस पर और बात कर सकें और आप लोग बता सकें कि क्या समस्याएं हैं बेसिकली जो आप लोग सफ़र कर रहे हैं, ताकि हम इसे कैंपेन के तौर पर उठा सकें। जैसे हमने हरियाणा में सीईटी का मुद्दा जो था उसे उठाया प्रायोरिटी बेसिस पर, और बहुत सारे युवाओं के बीच में चेक पोस्ट पहुंचा स्पेशली। तो यहाँ पर भी जो है आप लोग जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं। मैं कमेंट्स जो है उसका वेट कर रही हूँ। और क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो वो भी आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि 8,000 से 32,000 रुपये सैलरी कर दी जाए। और इसको लेके तमाम पीटी टीचर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट भी करते हुए नज़र आए पटना सचिवालय के बाहर, और लाठीचार्ज की खबरें भी आई थी। तो अभय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। अभय जी, क्या इश्यूज़ हैं आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और यदि कोई जुड़ना चाहता है तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ज़रूर जोड़ूंगी। तो मैं कमेंट जो है उसका इंतज़ार कर रही हूँ ताकि इसको डिटेल में समझा जा सके और हम उसे कवर करने स्पेशली आए, क्योंकि हमने हरियाणा में भी जॉब्स के मुद्दों को स्पेशली उठाया, यूपी के विषय में भी हमने कई बार बात की है, और अब बिहार को लेकर भी हम चिंतित है। राजस्थान में युवाओं की जॉब्स को लेकर अलग अलग तरह से आप देखते हैं प्रोटेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये रिक्वेस्ट भी आई थी कि हम इस विषय पर बात करें, हमारी जिम्मेदारी भी है। तो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक यानी कि पीटी टीचर्स परेशान है सैलरी, और 8,000 कोई अमाउंट नहीं होती। इस तरह की अमाउंट तो नहीं है जिसे बहुत अच्छा माना जाए या आप उसे अपना गुजर बसर बहुत आसानी से कर सकें। ऐसी अमाउंट तो नहीं है कम से कम। तो खैर, आप ज़रूर जुड़िए और अपने पॉइंट्स जो हैं वो साझा कीजिएगा। ठीक है अभी जी, मैं आपको एक बार जोड़ती हूँ। देखिए आप जुड़े क्या? आपका कनेक्शन फेल आ रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। आप तब तक कमेंट कर दीजिए। अभय जी, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने कोशिश की आपको जोड़ने की, 2-3 बार आपकी रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट भी किया है। अब दोबारा से हो सके तो एक बार भेजिएगा रिक्वेस्ट, मैं फिर से कोशिश करूंगी। नेहा कुमारी हमारे साथ, सुमन सिंह है हमारे साथ, जानिसार अख्तर हैं, अभय मिश्रा हमारे साथ हैं। और बेसिकली क्या आप लोग स्ट्रगल करें? मेरी आवाज अगर आप लोगों तक आ रही है तो आप उस पर भी कमेंट कर दीजिए कि आप मेरी आवाज को प्रॉपरली सुन पा रहे हैं। और क्या बेस आप लोग जो है फेस कर रहे हैं? सिर्फ एक सैलरी इशू है, या हालांकि सैलरी अपने आप में सबसे बड़ा इशू है, उसके अलावा क्या इशू है? तो आप मुझे जरूर बताइए। आप कमेंट कीजिए तब तक, क्योंकि मैं इस बारे में पढ़ भी रही थी जुलाई में ही, मैंने पढ़ा भी स्पेशली कि आप सचिवालय पहुंचते हैं और इकट्ठा होते हैं, प्रोटेस्ट होता है। 8,000 से 32,000 रुपए तक वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है। तनाव भी होता है अमूमन। और अब देखिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं है बिहार इलेक्शन में भी, तो कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन जो है वो परफेक्ट टाइमिंग होती है अपनी बात रखने के लिए। ऑल दो गवर्नमेंट्स कहती हैं कि ब्लैकमेलिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती। पूरे साल तो आप वैसे भी निग्लेक्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के वेतन और पूर्णकालिक करो, यही मुद्दा है। बिल्कुल आवाज आ रही है, थैंक यू सो मच। आज टीचर्स डे पर मैम हम लोग भुखमरी की कगार पर हैं, एस्टेट पास हैं। ये तो इतनी बुरी सिचुएशन है कि मतलब क्या कहा जाए। आप कोई स्टेट उठा लीजिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर जगह यही स्थिति है। अनुज सिंह परमार है हमारे साथ, और रविंद्र कुमार भी हैं, और बहुत ज्यादा तकलीफ में है मैम। मैं ये जब मैंने अमाउंट देखी, 8,000 रुपये, 8,000 इज नथिंग। अगर आपके पास अपना घर है तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी की हजार चीजें होती हैं। एंड अगर आप किराए पर रहते हैं तो बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग जो है चेक पोस्ट के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, हम इसे मिशन बनाएँगे और क्योंकि हम बिहार भी बहुत जल्द आने वाले हैं और चेक पोस्ट का बिहार भी आएगा, तो हम उस पर भी बात करेंगे बहुत अच्छे से। और जो भी जुड़ना चाहता है तो मुझे आप ज़रूर बोलिए। बिहार में ऐसे पदाधिकारी हैं जो ऐसी भर्ती प्रक्रिया बनाई। भर्ती प्रक्रिया बनाने वाले कई बार तो ऐसे अनट्रेन्ड और अनस्किल्ड लोग होते हैं, कोई स्किल नहीं होता उनके पास, बेकारी की स्थिति है। मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ। जय गोस्वामी है, हम लोग मर रहे हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए। सरकारों के अंदर ना एक एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गया है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं इस चीज को बड़े डंके की चोट पे स्वीकार करके कहती हूँ, किसी भी स्टेट की सरकार को, डजंट मैटर वो कांग्रेस रूलिंग स्टेट हो, बीजेपी रूलिंग स्टेट हो, या किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का। अलग अलग स्टेट में हम देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनकी मनमानी, और इनको लगता है कि जनता चाहे जितना चीख ले इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण सैलरी का है। सैलरी जेन्युइनली बहुत बड़ा कारण है। 8,000 तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक मजदूर जो है वो भी मुझे लगता है कि बहुत, वैसे तो मजदूरी भी उसको जायज नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वो 300-400 रुपए लेके घर जाता है। और अगर उसको 20 दिन भी काम मिल गया तो भी एक, आप सोचिए कि 20-25 दिन भी काम मिल गया तो थोड़े कुछ लेके जाएगा। हम लोग की सैलरी मात्र 8,000 रुपए है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बाकी सभी का कार्य होता जा रहा है, सबकी मांगे सुनी जा रही हैं, तो हमारी क्यों नहीं? सबकी सुनी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, आपकी भी सुनी जानी चाहिए, जिन लोगों को भी जायज जरूरत है। 8,000 में घर परिवार कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता। एक एक इंसान का अपना खर्चा नहीं चल सकता, और खुदा न खास्ता वो बीमार हो गया तब तो और दिक्कत है कि वो क्या करेगा। ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा है, 1,000 रुपए का तो आपका सिलेंडर ही आ जाएगा। अब जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो 803 रुपए रेट है, आप बिहार में है तो आप बता सकते हैं। पहली बात तो ये कि मिल रहा है प्रॉपर या नहीं मिल रहा है, दूसरा क्या रेट है। सबको मेडल चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए इसकी कोई योजना नहीं है बिहार सरकार के पास। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही आपने। बिहार में हम स्पोर्ट्स को लेकर देखते हैं कितनी बुरी सिचुएशन है, और ऐसा नहीं कि बिहार के युवा जो है वो बहुत काबिल नहीं है। मैं खुद बिहार से हूँ, आप जानते होंगे, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, मेरी मदर का और फादर का मधुबनी। और स्किल्स में कोई कमी नहीं होती, ये बात सच है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई क्षेत्रवाद की बात कर रही हूँ, लेकिन जब स्किल्स की बात आती है तो, और मेहनत की बात आती है तो बिल्कुल नहीं पीछे हम कहीं से भी, किसी से भी, न मैं, ना आप, ना कोई और। तो हमें एक दूसरे की ताकत बन के एक दूसरे की आवाज तो उठानी होगी, जायज जो मांगे हैं उस पर बात करनी होगी। मैं हमेशा उठाऊंगी। आप लोग जो हैं चेक पोस्ट पर बने रहिए, और कोशिश करूंगी हर दूसरे तीसरे दिन स्पेसिफिक किसी एक जॉब पर बात करूं। यूट्यूब पर भी, और हमारा ट्विटर पेज भी है, इंस्टाग्राम पर भी हैं हम, और थ्रेड पर भी हैं, व्हाट्सएप चैनल भी है। राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद बेकारी की स्थिति हो गई है, बहुत शर्मनाक है। मैं किसी को लाइव लेने की कोशिश करती हूँ, अंकित कुमार है, और अगर विमेन्स भी हैं तो प्लीज आप जुड़िए। 8,000 के बारे में सीएम साहब से डायरेक्ट सवाल कीजिए मैम। बिल्कुल सवाल करेंगे, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि आपका खुद का रोज का खर्चा कितना होगा नीतीश कुमार जी। 8,000 तो नहीं होगा कम से कम। मुझे लगता है कि चाय नाश्ता खाना, बहुत सादा जीवन भी जीते होंगे, तो माना कि 8,000 रुपए खर्च नहीं करते होंगे, लेकिन दिनचर्या क्या उनकी, एक महीने में 8,000 रुपए में वो अपनी जिंदगी जी ले, मतलब एक महीना निकाल पाते होंगे? मतलब मुझसे कोई पूछे तो मैं नहीं निकाल सकती, मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो भी नहीं निकाल सकता 8,000 रुपए में, उसका खर्चा ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई। अगर आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो, और अगर आप, क्योंकि हम जिस जिस दौर में इस समय है, बहुत टेक्निकली आप देखते हैं कि हम बहुत साउंड जनरेशन है, तो हमारे पास 10 फालतू की चीजें भी हैं। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, आपका खान पान जो हो गया है ज्यादातर अब पैकेट फूड पर, या बाहर बाजार में, या आप ऑनलाइन फूड पर निर्भर हो गए हैं। हो सकता है आप सब ना हो या सभी ना हो, लेकिन हमारे फालतू के खर्चे ऐसे ऐड ऑन होते हैं कि आप 8,000 रुपए ऊँट के मुंह में जीरा है, बिल्कुल भी नहीं है। आप रिक्वेस्ट करें, मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। नेहा कुमारी जो है, सेंड मैं कर देती हूँ। देखिए आपको इनविटेशन आया होगा नेहा जी। मेरे बोलने से बेहतर है कि आप लोग बोलें और ज्यादा से ज्यादा बोलें। रूम का किराया 4,000 है, बताइए तो 4,000 में कोई कैसे जिएगा? और मुझे तो इस बात का डर लगता है कि 266 रुपया प्रतिदिन मजदूर से भी कम। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे तो सबसे ज्यादा डर बीमारियों का रहता है आजकल, तो आप जानते हैं, और उसमें कितनी दिक्कत होती है। अभय जी देखिए क्या आपको, आपके पास आया?
कोई शायद से, क्योंकि आज मैंने पहली बार जो है आप लोगों के लिए स्पेशली लाइव किया है। अब तो रोज कोशिश होगी तो किया भी जाए, लेकिन हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी लाइव करूं, बात करूं। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि और किस विषय पर बात करूं और कौन से मुद्दे उठाऊं। एक बार एसीएस महोदय से मेरा इंटरव्यू कर दीजिए, शारीरिक शिक्षा क्या होता है ये जरूर बताऊंगा मैम, मैं कोशिश करूंगी। सुपर फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के मुद्दे पर बात रखने के लिए, और मुझे लगता है कि हेल्थ इज द बिगेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सबके लिए, हम सबकी लाइफ में। और कितनी अच्छी चीज है कि थ्रू टीचर अगर बचपन में ही बच्चों को हेल्थ के बारे में मालूम चल जाए, और हेल्थ का केयर करना किस तरह से कितनी बड़ी प्रायोरिटी है, तो शायद बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकते हैं, हम अपनी दिनचर्या में उसे शामिल कर सकते हैं। कोई आईएएस बन सकता है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी बनकर दिखा दिया, ये मैं मानता हूँ। अभिषेक उपमन्यु जी कहते हैं। कमलेश सिंह कहते हैं 8,000 में क्या होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। पूनम शर्मा कहती है बहुत दिक्कत है मैडम, प्लीज कुछ कीजिए। अभिषेक जी ने आगे लिखा है। विजय जी लिखते हैं मैम आप ग्रेट हैं। ठीक है, शुक्रिया आपके इस इन वर्ड्स का। सुमंत सिंह लिख रहे हैं मैडम नीतीश कुमार से एक बार सवाल कीजिए हम लोगों के बारे में। मैं 1000 बार सवाल करूंगी, और अगर आपने मेरी प्रोफाइल को स्क्रॉल किया होगा तो डायरेक्ट सवाल करने के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा जानी जाती हूँ कि मैं कोई भी सरकार हो किसी भी स्टेट की, मुझे लगता है कि आप बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कभी एसपी अभी तो नहीं है, या फिर आप टीएमसी हो, या फिर आप एआईएडीएमके हो, अगर आप अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, सो डजेंट मैटर आप लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, या कोई भी हो, सेक्युलरिज्म की बात करते हो, यू हैव टू आंसर। आपको बच्चों को, आपको वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस आबादी को, अपने देश के नागरिकों को जवाब देना होगा, अपने स्टेट के लोगों को जवाब देना होगा, और वो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए आपको बिठाया गया है। तो ये तो बहुत क्लियर है। बिहार के खेल शिक्षक होना शर्म की बात है। नहीं, खेल शिक्षक होना शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो उस सिस्टम के लिए जिसने इस तरह का कुरूप सा नियम अब बनाया हुआ है, मतलब ये उनके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है। आप मेहनत करके बने हैं, तो इस चीज को तो मैं कहूंगी कि आप लोग ना ही बोले। अपना सम्मान तो आप करें। अपना पेट नहीं भर पा रहा है मैडम, बच्चों को कहाँ से क्या खिलाएंगे, बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? हेल्थ एजुकेशन 8,000 में क्या क्या किया जाए? एजुकेशन तो 8,000 में नहीं हो सकती। एंड इस बात को स्वीकार करने में कोई कोई शर्म, कोई हिचक नहीं है कि देश के सरकारी स्कूलों का बंटाधार हो गया है। इन दिनों हम हरियाणा में इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं, और वहां पर सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है बहुत बड़ी संख्या में। सिर्फ एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हमें जानकारी मिली कि एक गांव वाले ने बताया कि 500 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और सरकार एक योजना लाती है कि ठीक है आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, वहां पर हम आपको 1100 रुपए की फैसिलिटी देंगे हर क्लास के अकॉर्डिंग। ऐसे क्या हुआ कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम कटाए, सरकारी स्कूल में भेज दिया। अब वो जो प्राइवेट स्कूल में भेज दिया, सरकारी स्कूलों में हमने देखा ताला लगा हुआ है, कीचड़ है, गंदगी है, गाय भैंस घूम रही है बाहर, जो है गाय गौशाला बना दी गई है। मतलब सोचिए आप, पूरे भारत से लोग आए हैं नौकरी ज्वाइन के 8,000 में क्या होगा? रोहित जी कहते हैं 8,000 महीना वेतन, स्कूल 50 किलोमीटर दूर, तो सारा किराए में चला जाएगा। पेट्रोल अगर आप अपना व्हीकल है तो, और सरकारी ट्रांसपोर्टेशन तो कितना बीमार है कौन नहीं जानता। अस्पताल उठा लो, सरकारी स्कूल उठा लो, ट्रांसपोर्टेशन उठा लो, सब बीमार हैं। इन सबको पहले इलाज की जरूरत है, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। हम लोगों की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। अमित सिंह जी कह रहे हैं शारीरिक शिक्षक को कलंकित शब्द अनुदेशक जोड़ा गया है, उसको हटाएं। अच्छा, जब तक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को पूर्णकालिक और समान वेतन नहीं देंगे, तब तक कैसे खेल में आगे बढ़ेंगे? ठीक बात है, स्पोर्ट्स को लेकर तो सोचना होगा बिहार को, बिहार सरकार को। प्लीज मेरा मुद्दा जरूर पढ़ें। इस समय बहुत ही दर्द जीवन में झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इतना मेहनत करके नौकरी मिली और वेतन मिला 8,000 रुपए। अबे मिश्रा जी, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ऐड करने की, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या रीजन है। मैं शायद चेक करूंगी, मे बी कोई सेटिंग का इशू हो, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। फर्स्ट टाइम लाइव किया है, शायद इस वजह से हो।
अब देखिए, मैंने एक गेस्ट को भेजा भी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है। लेकिन आप में से कोई यदि जुड़ना चाहता है तो प्लीज आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप लोग बोलिए, आप लोग बताइए, ये आप लोगों के लिए मैंने आज लाइव प्लान किया है और अब हमारी कोशिश होगी कि हम रोज लाइव करें। बिहार शारीरिक अनुदेशक की बहाली के लिए पूरे देश से आवेदन लिया गया है, भावेश सिंह कहते हैं। और हमारे साथ अभिषेक जी लगातार अपने पॉइंट लिख रहे हैं। अंजलि कुमारी भी आई हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर 8000 में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ओम प्रकाश जी लिखते हैं, मैडम क्या किया जाए, आप ही बताएं, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं इस तकलीफ में आपके साथ हूँ और मुझसे जो बन पड़ेगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैं ज़रूर करूँगी। उज्जवल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और सज्जन आए हैं, फरहान अहमद। मैंने आपको भी रिक्वेस्ट भी आपका एक्सेप्ट किया था तो आपने फिर उसको देखिए, आपको अभी आता है क्या? शायद आप लोग डिक्लाइन कर रहे हैं, मे बी कोई ऐसा रीजन है, वरना आप जुड़ते तो अपनी बात रखते। मतलब मैं तो चाहती हूँ आप लोग जुड़े, और चेक पोस्ट जो है वो आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा, सरकार तक पहुँचाएगा। और हम बहुत जल्द बिहार भी आने वाले हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों से मिला जाएगा, बात होगी आपके मुद्दे पर, और इस मंच के ज़रिए भी हम बात करेंगे। मैं ज़रूर नीतीश कुमार जी से ये सवाल करूँगी, एक बिहार वासी होने के नाते भी और एक इस देश के नागरिक होने के नाते भी। मैं जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ, वहाँ की सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो ठीक नहीं है। उन्हें सोचा जाना चाहिए अपने अपने ही राज्य के लोगों के बारे में। तो बच्चे को लज्जा से नहीं बोलते कि तुम खिलाड़ी खिलाड़ी बनो। नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात। बच्चों को लज्जा से नहीं बोलते तुम खिलाड़ी अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं, लेकिन इसमें आप क्यों लज्जा फील करते हैं? शर्म तो उनको आनी चाहिए जिन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं इस तरह की, और इग्नोर कर किया जा रहा है अपने ही पीटी टीचर्स को। केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर एक बार जरूर बात करें। मैं जरूर बात करूंगी। मैं हर नेता से बात करने को तैयार हूँ, बशर्ते कि वो भी बात करने को तैयार हो, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी को सिलेक्टिव लोग चाहिए होते हैं। फिर भी जरूर बात करूंगी। और मेरा खुद का जीनत सिद्दीकी ट्विटर पेज भी है, और फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। और मैं चाहती हूँ कि आप चेक पोस्ट से जुड़ें। चेक पोस्ट पर हम ऑफिशियली इस बात को रखेंगे, और मैं अपने पर्सनल ट्विटर से पेज पर ट्वीट जरूर करूंगी। शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता मैम, शादी नहीं हो रही है, इतना कम सैलरी में शादी कैसे होगा? मैं इस पर क्या बोलूं? सिर्फ शादी रीजन नहीं होता, हमारी आम खुद की जिंदगी क्या 8000 में चल सकती है? आप ये सोचिए, पहले आप अपने विषय में सोचिए। हम लोग 8000 में कैसे जिए, ये हम लोगों के बस से बाहर होता जा रहा है मैम। बेबस जिंदगी है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। नौकरी छोड़ दिया जाए या सरकार हम लोगों के लिए कुछ करेगी? अभिनव कुमार कह रहे हैं सरकार करेगी, आप नौकरी मत छोड़िए। नौकरी में रहना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, बेरोजगारी का दर जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। राजबेम कुमार भी हैं, राज जी यादव जी हैं। बिहार सरकार शारीरिक शिक्षक को 8000 प्रति माह देती है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीपीएड स्टेट पात्रता परीक्षा देकर। सिर्फ ये मैम, खुद की भी जिंदगी है, बिल्कुल ठीक बात है। मैम बहुत परेशान हैं। व्यास जी भी लिख रहे हैं, विद्यालय में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई हमारे कारण, फिर भी हमारा कोई महत्व नहीं है। अमित सिंह जी भी लिख रहे हैं, पहले से शारीरिक शिक्षक बीपीएड सीपीडी डीपीएड किए हुए हैं, उनको 42,000 वेतन, और अभी के शारीरिक शिक्षक बीए बीपीएड एमपीएड एससीटी पास को मात्र 8,000 रुपए। शारीरिक शिक्षक आपसे एक उम्मीद भरी आशा से देख रहे हैं। मैम सीएम साहब से बात करिए। मैं जरूर करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ कि कोई एक व्यक्ति भी जुड़ता तो वो भी अपनी बात आप अपनी जुबानी रखते। इससे अच्छा होता कि नहीं नहीं पंकज जी, ये तो बहुत ही गलत बोल रहे हैं आप। मर जाएं इज नॉट अ सोल्यूशन।
हाँ, कोई जुड़ा है हमारे साथ, तो मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार पांडे। विपिन जी, बोलिए, खुल के बोलिए। अभी तक कितना स्ट्रगल किया आप लोगों ने, मतलब क्या क्या हुआ? कोई एक ठीक सी जगह पे बैठ जाइए। मैम 2017 से जुड़े हुए हैं हम लोग, अच्छा। और 2017 से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक हम है। लोगों के साथ राज्य सरकार तो सौतेला व्यवहार किया ही है, हम्म। केंद्र सरकार भी कहीं का नहीं छोड़े हैं। अच्छा। चूंकि दो आरटी 2009 जो है हम लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है। रीजन? रीजन आरटी 2009 में लिखा हुआ है कि अनुदेशक अंशकालिक। अच्छा, तो आप मुझे सिलसिलेवार तरीके से बताइए। फिर आपने कहा 2009, आप वो जरा एक बार समझाइए, ताकि जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं या जो नए जुड़े हैं, जी वो भी इस जी, पूरी प्रक्रिया को समझे और कहाँ कहाँ पे इंटेंशनली या जानबूझ के ऐसी बिल्कुल कमियां छोड़ी गई बिल्कुल कि आप मैम, लोग जाए। हाँ, बोलिए। बिल्कुल हम बता रहे हाँ। हैं। केंद्र सरकार के द्वारा एक आरटी 2009 में निकला था कि अनुदेशक की बहाली अंशकालिक होगी, अच्छा। लेकिन उसमें ये भी दिया हुआ था कि अनुदेशक का परीक्षा नहीं लिया जाएगा और अपने ब्लॉक में ही ज्वाइन करवाया जाएगा। हम्म। जबकि परीक्षा लिया गया अच्छा। घर से। अब सोच लीजिए, घर से तो दूर का बात की बात है, ऑल इंडिया जब आएगा तो कितना दूर से हो सकता है। हम्म। और ये 8,000 में बताइए, महाराष्ट्र से आकर के बिहार में ज्वाइन किए हैं, राजस्थान से आकर के बिहार में ज्वाइन किए हैं, क्या संभव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सोचना ही एक बहुत मुश्किल। एक तरफ राज्य सरकार आरटी 2009 को मान रही है, एक तरफ आरटी 9 में ये लिखा हुआ है कि एग्जाम नहीं लेना है, फिर हमारा एग्जाम क्यों लिए? हम्म। हम्म। ये नहीं होना चाहिए था। हम्म। जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी अनुदेशक की बहाली हुई है, हम्म। तो वहां एग्जाम नहीं लिया गया, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, अच्छा। और वहां 11 महीने की जॉब है। सिर्फ? 11 महीने बाद, हाँ, 11 महीने बाद रिन्यूअल करना होता है। और वहां फिर? 17,000, हम्म। वहां 17,000 मिल रहा है, जबकि यहाँ 8,000। अच्छा। और रिन्यूअल में भी ऐसे चांसेस हैं कि शायद भेदभाव हो या हाँ किसी तरह हाँ हाँ, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, पैसा लेके फिर बिल्कुल भेदभाव होता है, भेदभाव होता है। एक तरफ हमारा कह रहे हैं, हमारा कोई न तो नियमावली ढंग से दिए, न कुछ दिए। बीच, मतलब बहाली जब बीच में थी तो नियमावली, क्या बहाली बीच में नियम चेंज होता है क्या कभी? हम लोगों के साथ हुआ है, हम लोग के साथ हुआ है। फॉर्म मतलब, भरने वक्त हम लोग हाँ, मतलब कि आपने फॉर्म, खेल खेल के नियम के साथ खेल शुरू किया और बाद में नियम बदल दिए। हाँ, है ना। जैसे हम लोग जब फॉर्म भर रहे थे तो 12 के नियमावली से फॉर्म भराया था, हम्म। ठीक है, जिसमें 12 के नियमावली में ये लिखा हुआ है कि बिहार के मूल निवासी होंगे। अच्छा। और आधा फॉर्म जब भरा गया, मतलब हमें जैसा याद है कि 5 से 12 तक हम लोग को, 5 मई से लेकर के 12 मई तक फॉर्म भरना था। तो 7 मई को डायरेक्ट, 7 नहीं 8 मई को डायरेक्ट इन्होंने 20 के नियमावली से कर दिया। बताइए कैसे होता है? हम खिलाड़ियों के साथ मैम खेल ही हुआ है, शुरू से खेल हुआ है। आप मूल रूप से यहीं के हैं, हाँ, बिहार के? मैं बिहार के नवादा जिला से हूँ। अच्छा, नवादा से। तो आप 2000 कब से हैं अभी इस सर्विस में? सर्विस में 2022 से है मैम, लेकिन इसके लिए, इस सर्विस के लिए 17 से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेरा अब क्यों? हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मेरा साथी कुछ लोग 11 से स्ट्रगल कर रहे थे। 2011 से? हाँ, 11 से बिहार में मिडिल स्कूल में फिजिकल टीचर की बहाली नहीं हुई थी। तो बिहार में स्पोर्ट्स तो बीमारी में ही चला जाएगा ना, स्पोर्ट्स की तो सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी, एक मैम आबादी है बिहार। मैम एक चीज बताइए, जहाँ फंडामेंटल ही सही नहीं होगा वहाँ क्या सही होगा?
आप स्पोर्ट्स की बिहार से क्या कामना करेंगे? 8,000 मिलता है, बोलते हैं अंशकालिक है। हम 1 घंटा में कौन सा बिहार के बच्चे को क्या खिला के दे देंगे मैम? क्या सिखा देंगे? 1 घंटा स्कूल में रहना होगा, और वो भी माननीय मंत्री बोलते हैं कि इन लोग को तो बस प्रे करवाना है। अच्छा। और जब और जो कि स्कूल में हमें फुल टाइम रखा जाता है, उसका हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो फिर तो पॉलिटिकल इंटेंशन बहुत खराब है। मतलब वो खुद नहीं चाहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाया जाए, वो खुद नहीं बिल्कुल आगे बढ़े, एजुकेशन बिल्कुल। में अच्छा करे, इसमें स्पोर्ट्स में अच्छा करे। मैम आप बिहार के कोई भी मंत्री से पूछ लीजिए कि फिजिकल टीचर के बारे में, तो उनको पता ही नहीं है कि फिजिकल का पी होता क्या है। सिर्फ नाम के लिए 100 में चिल्ला लें, वो अलग सी बात है। अगर उन्हें पता होता ना, तो आज इस ये दर्द से हम लोग नहीं गुजरते। कभी कभी तो मन करता है कि रिजाइन करके बैठ जाएं। नहीं फिर क्या क्या करेंगे? वही चीज है, बस उम्र गुजर चुका, अब करेंगे तो क्या करेंगे? फिजिकल में उम्र गुजरा, अब कहीं के नहीं है हम लोग। आपके परिचय में दूसरे दूसरे स्टेट्स के लोग भी होंगे ना, अलग अलग स्टेट्स के लोग आए हुए होंगे। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया था अभी। बिल्कुल, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, आपको आंध्र प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं। पूरा भारत है उस हिसाब से तो, अलग अलग जगहों। पूरा, हाँ। हाँ पूरा भारत है। और मुझे लगता है कि हमारा तो रेलवे अलग से बीमार है, ऊपर से हादसे इतने हो रहे हैं। मतलब आप अपने स्टेट जाना भी चाहें छुट्टी में कभी, तो आप अच्छी टिकट अच्छी फ्लाइट नहीं करा सकते हैं। वो 8,000 में कैसे पॉसिबल, हो ही नहीं मैम सकता। जनरल का टिकट संभव है जो हम फ्लाइट कराएंगे? 8,000 में आप खुद महसूस कीजिए, कहीं भी 2,000 से नीचे रूम, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, फ्लाइट की बात नहीं, फ्लैट की बात नहीं कर रहे हैं, रूम, एक रूम 2,000 से नीचे मिलेगा क्या? 2,000 रूम का हो गया क्या? एक आदमी महीने में 2 से 3 हजार रुपए तो आराम से खा लेगा गैस लेकर के। तो 5-6 हजार रुपए ये हो गया। स्कूल के पास तो रूम नहीं होगा, 1,000 रुपए यातायात भी रख लीजिए, तो आपका तो पूरा गोल मटोल हो गया। बचा कहाँ जो हम घर जाएं और ये करें? हम्म हम्म। हमारा जो जमा पूंजी पहले से था, वो भी खत्म हो चुका है। और लगभग हम लोग 2,200 लोग ज्वाइन किए, 2,200 लोग में से लगभग 10 लोग हार्ट अटैक से चले गए हमारा साथी। ये हकीकत है। और उसका हम ब्यौरा देने के लिए, बक्सर का एक साथी, रोहतास का 3 साथी, जमुई का 2 साथी, औरंगाबाद से 1 साथी, ऐसे करके हमारा चले गए, हमारे बीच से निकल चुके हैं। आप पेपर कटिंग हम उसका दे सकते हैं, या फोटो भी दे सकते हैं, सारा सबूत है उसका। नहीं, आप वो जरूर चेक पोस्ट पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा कहीं पर, और नंबर जाएगा तो उस पर आप डिटेल्स विषय पर बात भी करेंगे, जुड़ेंगे भी। तो वो ठीक है। मतलब बहुत मेरे लिए तो बड़ा पीड़ादायी है ये सुनना। हकीकत है मैम, हकीकत है। और फिर उन परिवारों का, उन परिवारों का ना हमारा अभी अनुकंपा है ना कुछ है। तो फाइनेंशियल हेल्प उसके बाद भी नहीं है कुछ भी, कि आर्थिक मदद मिलेगी? नहीं, उसको कुछ नहीं है। उसका लगता, हम लोग का कमिटी जो है, सारे कमिटी मेंबर और सारा अनुदेशक भाई जो भी बन सके, 100 200 500 करके जो भी फाइनेंशियल हुआ वो श्राद्ध कार्यक्रम में किए। उसके बाद सरकार के द्वारा कुछ नहीं। अच्छा, इस विषय पर बातचीत हुई होगी, अभी सचिवालय के बाहर भी प्रोटेस्ट का जिक्र हुआ था, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन बस देखते हैं, यही है आश्वासन। अच्छा, अब इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है तो लग रहा है कि कोई उम्मीद है कुछ होगा? कम उम्मीद है मैम, क्योंकि के पाठक जी एक लेटर बनवाए थे। वो लेटर कहिएगा तो हम प्रोवाइड भी करवा देंगे, हाँ। और वो लेटर बहुत अच्छा था। उन्होंने समझा था फिजिकल को, उन्होंने फिजिकल को समझा था, और उन्होंने कर भी देते, लेकिन शायद समय ना मिलने के कारण नहीं कर पाए। उनका लेटर है हम लोग के पास अभी। नहीं, मैं लूंगी वो नंबर उसे, और वो सारी डिटेल्स भी मैं इस पे, मतलब मैं जो कर पाऊंगी मेरी पूरी कोशिश रहेगी जहां तक भी मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। और आप लोगों की बात जो है, जितनी मेरी कोशिश हो पाएगी, क्योंकि बड़ी जायज 8,000 रुपये कुछ मैं भी नहीं। मैं अपना नंबर मैसेज में कमेंट कर दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं उसको सेव कर लूंगी। विपिन कुमार करके है। और कुछ जो आप शेयर करना चाहें, आपको लगता है कि आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं। मैम हम लोग बस इतना ही आखिरी होगा कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन से गुजर चुके हैं, सारे साथी गुजर रहे हैं।
इतना आज तक एक खिलाड़ी को अगर मानसिक संतुलन खराब हो तो समझ सकते हैं कि क्या होगा। और मानसिक संतुलन तो खराब होना स्वाभाविक है मैडम। हम लोग का लगभग 37 साल 38 साल एज हो गया, क्या घर से ही सपोर्ट मिलता रहेगा? बच्चा है, वाइफ है, घर से सपोर्ट तो बंद है। अब इसमें हम घर चलाएं तो कैसे चलाएं? पहले से जो पूर्व से कमाया हुआ पैसा था उससे तो चल रहा है अभी तक, अब वो भी लास्ट हो गया तो डिप्रेशन में तो आदमी जाएगा ही जाएगा। और कुछ भाई सही लिखे हैं, जैसे बहुत सारे भाई, हम तो नाम तो नहीं लेंगे किसी का, मतलब शादी तय होकर के कट चुका इस कारण से। ये रियलिटी है। क्योंकि मैं कमेटी में हूँ, कोर कमेटी का एक हिस्सा मैं भी हूँ, 11 सदस्यीय कमेटी में हम भी हैं, इसलिए सारा कुछ मेरे पास आता है तो हम साझा कर दिए। हाँ, आता होगा, बिल्कुल आता होगा। नहीं, निजी जीवन पर अपनी खुद की जिंदगी प्रभावित होती है तो शादी और बाकी चीज आप परिवार। अब तो हम लोग एक ही चीज सोचे हैं, हमारा बच्चा अगर नेता ही बनेगा, चूंकि नेता तो अनपढ़ होते हैं, तो नेता ही बनेगा, पढ़ लिख सकता नहीं। 8,000 में हम कहाँ पढ़ाएंगे मैम? 8,000 में हम कहाँ से पढ़ाएंगे उसको? बुक ला के नहीं दे सकते। ठीक है, सरकारी स्कूल में डाल देंगे, लेकिन बुक कहाँ से ला के देंगे? बैग कहाँ से ला के देंगे? तो क्या करेगा? स्थिति ऐसा है। नहीं, हम सब मिलकर करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आप शिक्षा से दूर मत रखिएगा अपने बच्चे को। और कई बार ऐसा होता है, हम माँ बाप होने के नाते सोचते हैं कि जो जीवन हम जी रहे हैं कम से कम हमारा बच्चा वो ना जिए, या हमारे भाई बहन परिवार के लोग वो बेहतर जिए। मैम ये हमारी सिर्फ सोच रह गई, क्योंकि मेरा 3 बच्चा है। अगर हाथ फैला के 20 रुपया मांगता है तो हम सुबह ये सोचते हैं कि हम 20 रुपया इसको दें या अपने किराए के लिए रखें। हकीकत ये है। हम आप खुद महसूस कर सकती हैं, 8,000 में कहाँ से अभाव को खत्म कर सकते हैं? और अपना भी मन मारना पड़ता होगा, पहनने ओढ़ने का, आप दोस्तों में बैठने का, कभी कहीं परिवार के साथ चले जाने का, वो सब तो शर्म फिर से संभव। शर्म से नहीं बैठते मैम। और परिवार में जाना तो दुर्लभ है, क्योंकि परिवार में अगर हम कहीं जाते हैं तो मिनिमम 1,500 रुपया खर्च होगा। कहीं भी मिठाई लेके जाएंगे, किराया हो गया, अगर उनके यहाँ बच्चा होगा तो 150 देना होगा, तो कहाँ से देंगे? क्योंकि सभी लोग सभ्य समाज से हैं, इसमें जो भी अनुदेशक हैं सभी सभ्य समाज से हैं, वो भरपाई मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और रियलिटी है जो सरकार कहती है ना। आज चंदन कुमार का नाम सुने होंगे। चंदन कुमार एक अनुदेशक थे। अब समझ सकते हैं कि एक अनुदेशक में क्या क्या है। एक उदाहरण दे दिया चंदन कुमार का, जो मुंगेर जिला के रहने वाले थे, लॉन टेनिस से ओलंपिक को भारत का रिप्रेजेंट करके मेडल दिलवाया। वो भी एक अनुदेशक थे। अनुदेशक में लगभग 90% प्लेयर हैं। थोड़ा सा पुश मिलने की जरूरत है। तो आपको लगता है कि मिनिमम 30,000 से ऊपर कर दें, 32,000 35,000, है ना? मैम पैसा से ज्यादा जरूरी है पहले सम्मान। हम अगर 1 घंटा, सम्मान 2 तरह से होता है मैम। आप सोच लीजिए कि अगर हम स्कूल जाते हैं, पहला नंबर तो एचएम आने नहीं देते, दिन भर रखते हैं। अगर वो आने भी दे दें तो 1 घंटा आधा घंटा में हम बच्चा को क्या सिखा देंगे मैम? बच्चा से हम कनेक्शन कर पाएंगे? तो हम बच्चा से भी छल कर रहे हैं, अपने आप से भी छल कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है या तो सरकार, जैसे आना और जाना, उससे बेहतर है ना। उससे सरकार को भी कुछ नहीं मिल पा रहा, बच्चा को हम जब नहीं दे रहे तो सरकार को कुछ नहीं मिल पाएगा। देश को नहीं मिल पूर्णकालिक, देश को नहीं मिल पाएगा। हाँ, देश को कुछ नहीं मिल पाएगा। आज ये रियलिटी है। बिहार से अगर मतलब सारे अनुदेशक का सम्मान वापस कर दें बिहार सरकार, तो ये भी गारंटेड है कि बिहार को सम्मान मिलेगा। ओलंपिक में नहीं कुछ होगा तो 20% से ऊपर प्लेयर बिहार का होगा, भारत को रिप्रेजेंट करने वाला। आप खुद महसूस कीजिए जनाब, मेंटलिटी प्रेशर में रहेंगे तो क्या बच्चा को खिलाएंगे, हम क्या सिखाएंगे? मेंटल प्रेशर में आप कुछ नहीं कर पाते। हम लोगों को भी तनाव होता है। हम सब का जीवन किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ होता है, और जब आप तनाव में होते हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, फोकस ही नहीं हो पाता, फोकस आउट रहता है। आज मानसिक तनाव को दूर करने के लिए फिजिकल टीचर जरूरी है, लेकिन फिजिकल टीचर भी मानसिक संतुलन खो बैठ रहा है, मानसिक तनाव में है। उसका कारण मुख्य एक ही है, हम लोग तो
सारा कुछ करके खेल करके आजीवन खेले, उसके बाद बीपीएड किए, ग्रेजुएशन करते हुए बीपीएड किए, सोचे कि चलो अब थोड़ा सा अगर निकल जाता है, बहाली हो जाएगा तो कम से कम दाल रोटी का सही हो जाएगा। कह लीजिए दाल रोटी सही क्या होगा, और भी हम घर से गिर गए। अच्छा, पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन है उसमें भी आपने नेताओं से बातचीत की होगी, वे आश्वासन, तेजस्वी यादव स्पेशली जॉब को लेके बहुत एक्टिव रहते हैं। नहीं, वो आश्वासन दिए थे, और उन्हीं के कार्यकाल में हम लोग का सम्मान के पाठक जो बनाए थे, उन्हीं के कार्यकाल में बना था। तो उम्मीद है तेजस्वी यादव से 80%। ये अच्छी बात है, कोई तो हो, कोई तो हो। हम लोग तो पार्टी पॉलिटिशियन नहीं है मैम, नहीं, लेकिन हम लोग एक अनुदेशक हैं, पार्टी से तो बिलोंग नहीं करते, लेकिन उनके कार्यकाल में इतना जरूर हुआ था कि के पाठक ने फाइल को तैयार करवा लिया था, और बहुत अच्छा सम्मानजनक फाइल था वो। आज वो फाइल शायद विभाग में धूल खा रहा है। अगर वो फाइल पे काम कर देते तो बिहार भी आगे जाती, हम लोग का भी दयनीय स्थिति सुधर जाता। आज खुद समझिए ना मैम, हमसे पीछे ज्वाइन होकर के बीपीएससी वाला 50,000 उठा रहे हैं। वो जब ताना मारते हैं ना तो बहुत खराब लगता है स्कूल में, और स्वाभाविक है, ताना तो मारेगा ही, ये भी हकीकत है। हमारे साथ छठा चरण का बहाली हुआ, आज उसको 35,000 मिल रहा है, हम लोग 8,000, 8400 हुआ। वो भी 8400 इनके विभाग के पदाधिकारी देने के लिए ससमय तैयार भी नहीं है, ससमय मिलता भी नहीं है। 6 महीना पे, 8 महीना पे, वो भी हम लोग विभाग में मांग करते हैं तब मिला है। उसको मांग करने का लेटर भी है, सचिवालय में रिसीव करवाए, वो लेटर है, तब जाकर के मिला है। आज भी अरवल में पता कर सकते हैं मैम, शायद मई से बाकी है, फरवरी के बाद बाकी है अरवल में, अभी तक नहीं मिला है। ये क्या स्थिति, 8,000 भी, वो भी 6 महीना नहीं मिलेगा, तो समझ सकते हैं। और आपसे उम्मीद करेंगे मैम कि विभाग और सरकार से एक बार सवाल हो जाए, सवाल हो जाए, और उनकी मंशा क्या है, आप भी जब पूछेंगे तो समझ जाएंगे उनका मंशा क्या है। समझते हैं सब। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि हमारी मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए आज नहीं कुछ तो एक जागृति तो हम लोग के बीच में दी है। पूरी कोशिश होगी मेरी, मतलब बहुत बड़े बड़े शब्द तो नहीं, लेकिन हाँ मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ कुछ तो करूं। मैम, एक हम लोग भी पढ़े हैं, डूबते को तिनका सहारा, तिनका भी मिल जाए तो कम नहीं, हम लोग तो डूब ही रहे हैं, हम लोग में बचा ही क्या है। हम लोग यहाँ तक, अब सोचिए मैम, अंशकालिक कहते हैं, हमें कोई दर्द नहीं, अंशकालिक हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा काम कर सकते हैं ना। अंशकालिक अगर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो कहीं और काम कर सकते हैं या नहीं। ठीक। इनका गैजेट में लिखा हुआ है कि हम खुद का बिजनेस नहीं कर सकते, हम दूसरा नौकरी नहीं कर सकते, कहीं कोई काम नहीं कर सकते। जो हम मुझे लोग का लगता गैजेट है ये तो फिर ये एक ऐसा क्राइटेरिया तैयार कर दिया जो सरकार चाहती नहीं कि कोई इसमें जुड़े। जुड़े, आपको टेम्परेरी, मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप रख रहे हैं और आप उसे एक बॉन्ड साइन करा ले रहे हैं जैसे कि आप कुछ, शॉर्ट पीरियड, हाँ, तो ये तो शॉर्ट, तिल तिल कर मारने जैसा हो गया ना कि मतलब आप कुछ कहीं और भी नहीं कर सकते और आप यहाँ पे भी अंशकालिक है थोड़े से समय के लिए। थोड़े समय के लिए। विजय विजय चौधरी तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस समय के थे, तो जवाब दिए थे कि इन लोग तो बस प्रेयर कराने के लिए हैं। तो प्रेयर कराने के लिए, तो प्रेयर के बाद हम क्या करेंगे। एक चीज, आज 80 किलोमीटर उड़ीसा से जो लड़का, राजस्थान से जो लड़का के ज्वाइन किया है, वो प्रेयर कराने के बाद क्या करेगा, हमें इसका आंसर दे सकते हैं कोई। एक दूसरा चीज, आपने गैजेट में वो तैयार कर रखा है, वो गैजेट है मेरे पास, कि अनुदेशक कहीं और कोई कार्य नहीं कर सकते, ना खुद की बिजनेस और ना कहीं जॉब। तो बताएं कि हम क्या करें, क्या 8,000 में घर चल जाएगा। बड़ा सवाल है ये, लेकिन इसका जवाब एक घर नहीं चल सकता। घर छोड़िए, अपना निजी जीवन नहीं चल सकता। और मेरा खर्चा 8,000 में नहीं चल सकता। और जितना भी हम बात रखे हैं मैम, सारा तथ्य के साथ, सारा तथ्य एविडेंस हम देने के लिए तैयार है, सारा कुछ का।
गैजेट भी हम वो सामने रख सकते हैं, के पाठक जी का वो लेटर भी हम सामने रख सकते हैं, जो फाइल बनाए हैं वो 3 पेज का फाइल है, वो भी हम सामने रख सकते हैं। हम लोग बहाली में जो बीच बीच बहाली में नियमावली चेंज कर की गई, उसका भी लेटर मेरे पास है। उस समय रंजीत कुमार थे, नहीं, रंजीत सर नहीं थे, रंजीत सर नहीं थे। बीच नियमावली में चेंज, बीच बहाली में नियमावली चेंज, जो कि कहीं और कभी नहीं हुआ है। जो कभी नहीं हुआ वो अनुदेशक के साथ इन्होंने करके देख लिया है कि हो सकता है या नहीं, नहीं तो ये फिर संभव है या नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि फिर अलग जॉब्स में भी इसे ट्राई किया जा सके, ऐसा भी मैम होता है। एक्सपेरिमेंट चूहा छुछुंदर पे तो सुने हैं, तो वही समझ के अगर किए हो तो अलग बात है। इंसान पे तो नहीं, कम से कम रोजगार पे तो नहीं। लेकिन हर भर्ती को आजकल तो आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे या इस तरह से करने की कोशिश हो रही है अलग अलग स्टेट। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अगर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को करें ना। हाँ, रिस्पेक्ट और वेतन, 2 चीजें आपने कही। कम से कम सम्मान तो हमारा दे दें। ये पब्लिक है, सब देख रही है मैम, हर तरफ से। भाई हमने तो 3 साल गुजार दिया, मेरा तो आपने 60 साल का जॉब दे दिया है। कुर्सी 5 साल की होती है मैम। और शायद या तो सरकार ये समझ रही है, सरकार ये समझ रहे हैं नीतीश बाबू की भाई इन लोग में 2200 है, 2200 में कुछ बाहरी स्टेट का है, बिहार की संख्या कम होने के कारण इन लोग को अभी ऐसे ही रहने दो, ये सोच रहे होंगे तो अलग बात है। शायद वोट बैंक की राजनीति हो। नहीं, वोट बैंक, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जो मानती हूँ एक सरकार जिसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, हम इंसान में होनी चाहिए, पशुओं में भी होती है, वो उसकी कमी है संवेदनशीलता की। कमी नहीं संवेदन मैम, सरकार ऐसा नहीं कर, कमी संवेदनशील कमी मंत्री नहीं, है। कमी नहीं है ही नहीं। कमी तो होता है कि कुछ है तो चलो भाई कुछ को अरेंज कर लेंगे, कमी है थोड़ा सा, लेकिन है ही नहीं। आप सोचिए ना, ये कहाँ तक एक्सपेरिमेंट सही है। आप गैजेट में लिख रहे हैं कि कहीं और ये ड्यूटी नहीं कर सकते, एक तरफ नियमावली में हमारा लिख रहे हैं कि ये अंशकालिक है, दूसरा चीज अंशकालिक है तो हम लोग को अंशकालिक कैसे है ये भी तो हमें बताएंगे। अंशकालिक हमें बताना चाहिए ना कि 2 घंटा ड्यूटी करना, 4 घंटा, ये स्पष्ट कहीं नहीं है। ये हम लोग का दिया गया है कि प्रधानाध्यापक बाध्य नहीं करेंगे इन्हें पूर्ण समय के रहने के लिए, तो प्रधानाध्यापक बाध्य नहीं करेंगे। प्रधानाध्यापक अधिकतर स्कूल में कर क्या रहे हैं, आप 9 बजे आइए, 11 बजे तक रहिए, फिर 2 बजे आइए, 5 बजे तक रहिए। तो मैम बताइए, 2 घंटा हम बीच में रह के जाके खाना ही खा सकते हैं ना, और क्या करेंगे। नहीं तो वो तो फंसा देना हुआ भी, मतलब ना आप इधर के ना आप उधर के। सीधा है, बीच में है। तो समझ में आ रहा है, वो तो फंसा देना हुआ कि ना आप इधर के ना आप उधर के। आपका वो बीच वाला बात बहुत अच्छा था कि एक्सपेरिमेंट किए हैं, हाँ, और शायद हम लोग को भी चूहा छुछुंदर के दर्जे में रखे हैं, यही कह सकते हैं। नहीं, अपने लिए मत इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अलग अलग अभी हमने हरियाणा को लेकर प्रॉपर एक जॉब सीरीज चलाई, आप चेक पोस्ट को जब देखेंगे यूट्यूब पर तो उसमें है सीईटी को लेकर, मतलब एक बार सीईटी हुआ और फिर एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं। मतलब जो बच्चे तरस रहे हैं हर साल के कि एग्जाम्स हो जाएं और फिर एज क्रॉस हो जाती है, जो है वो जॉब्स को लेके धक्के खा रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए। जिनके रिजल्ट आ गए वो कोर्ट पहुंच गए कि भाई मैम बाधित है, और एक की बातें हम अलग सुनते हैं। तो यूपी में आप देखिए बिना पेपर लीक हुए पेपर नहीं हो पा रहा है। अभी हाल तो में बिहार पेपर के लिए कहा जा रहा है कि तो बिहार में और सर, हाँ मैम मैम एक चीज है, हाँ एक वेब सीरीज निकला था खाकी, आइए हम्म, ना बिहार में, जो कहीं नहीं होता वो बिहार में होता है। आप कभी सुने हैं क्या कि एग्जाम वाला दिन में एग्जाम का टाइम बढ़ाया जाता है। सोचा ही नहीं होगा। बीपीएससी में बढ़ा है मैम, बताइए। एग्जाम वाला दिन में एग्जाम का टाइम बढ़ा था, रीजन दिया गया ट्रेन लेट। मतलब और, बिहार के और छात्र ट्रेन चलाने जो के लोकल छात्र जो थे एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके थे, उसके बाद लेटर आती है कि आप लोगों की परीक्षा 2 घंटा विलंब होगी चूंकि ट्रेन लेट है।
होता है। कमी नहीं, बहुत ज्यादा कमी है। कहीं पेपर लीक है, तो कहीं फेल भी पास है, तो कहीं कुछ है। आप देखिए ना, एक तरफ बहाल कर दिए और बीच में अब निकाल रहे हैं जांच कर करके। मैं इस विषय पर आप लोगों से अक्सर जुड़ूंगी, बातचीत करूंगी। और चेक पोस्ट जो पूरा एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और इसी इसी विषय पर हमारी टीम की एक सदस्य हैं जिनसे आपके किसी एक साथी ने बात की कि आप इस विषय पर लाइव करें, और हमने इसको एक्सेप्ट तहे दिल से, और हमने कहा कि नहीं, हम इस पर बात करेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश की आप लोगों की ज़बानी। और कोई एक टाइम हम फिर से रखेंगे, उसको पोस्ट मैं कर दूंगी उसका टाइम, कि हम आप कब बात कर सकते हैं, ताकि आप लोग और तैयारी जो है आप और अपने पॉइंट्स रखें। और इसके हिस्से को हम स्पेशली जो है, कोशिश होगी नीतीश कुमार जी को टैग करके उनसे बात करें। आजकल मैं ये चीज है कि नेता हमें ट्विटर पर मिल जाते हैं, वैसे तो नहीं मिलते, लेकिन हम तो बिहार तक आके सवाल कर लेंगे, इतना तो है मेरे अंदर। और बहुत ऊपर से बिहार से हूँ तो थोड़ा ज्यादा है। बिहार से कहाँ से है मैम? दरभंगा मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसलिए मैं अपनी छोटी बहन माने, दोस्त माने, साथी माने, जिस भी तरह से मेरे से जो भी संभव होगा, ईश्वर मुझे जितनी शक्ति देगा, मैं हर तरह से आप लोगों के साथ हूँ। मैम लगे तो हम अपना नंबर कमेंट जो किए हैं उस पर आप अपना अगर नंबर दे सकते हैं तो दे देंगी। मैं जरूर दूंगी नंबर, निश्चिंत रहें आप। ठीक है। उन ठीक है मैम। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आप थोड़ा स्पेशल, सा व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, हम सारा डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे आपको। हाँ हाँ, आपको व्हाट्सएप नंबर पे, आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही जोड़ूंगी मैं। और इस पर हम पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा एक प्रोग्राम इसकी और डिटेल्स के साथ। जो जो लेटर्स आप लोगों के पास है, आपके जिन जिन साथियों की जान गई है, उनके बारे में भी जो भी आप मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं, आप जरूर कराइएगा। मैं इसकी प्रोग्रामिंग, पैकेजिंग खुद करूंगी और बिहार सरकार से सवाल करूंगी। अभी एक साथी का 10 कर्म नहीं हुआ है मैम, रोहतास की बात है। अभी एक साथी का 10 कर्म नहीं हुआ, उसका पेपर कटिंग भी है। कहिए तो कमेंट में, नहीं व्हाट्सएप पे हम आपको शेयर कर देंगे। अभी 10 हाँ, कर्म नहीं हुआ है आज। थोड़ा हमें सबकी निजता का भी ध्यान रखना होगा, परिवार भी होता है पीछे से, तो वही चीज है। हाँ, नहीं, उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप चेक पोस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उसका एक नंबर प्रॉपर चैनल का मिलेगा जिस पर आप लोग बात कर सकते हैं, और इवन अलग अलग जॉब्स के लोग भी हमसे बात कर सकते हैं। यदि प्रोग्राम देख रहे हैं अभी, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट पर एक्सेप्ट करके कि इस पर मैं बात करूं। मैं पहली बार फेसबुक लाइव कर रही हूँ चेक पोस्ट पर, सिर्फ धन्यवाद मैम। आपकी वजह से। आप पूरा चेक पोस्ट का पेज स्क्रॉल कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, धन्यवाद मैम। अब हमेशा इस पर लाइव होगा आप लोगों के लिए, और न सिर्फ इस पर बल्कि यूट्यूब पर भी फैक्ट्स के साथ, आप लोगों से जो भी हमें डिटेल्स मिलेंगी उनके साथ। थैंक यू मैम। चलिए, ध्यान रखिएगा। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, और बोलना बहुत आसान होता है कि तनाव मत लीजिए, तनाव स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी दिल मजबूत रखते हैं उम्मीद के साथ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने बातचीत की, मुझे सुना इतना और अपनी बात रखी। धन्यवाद मैम, आपका और आपके टीम को। थैंक यू सो मच। चलिए आप, हाँ ठीक है, आप लोग भी जुड़े, और धन्यवाद धन्यवाद कह रहे हैं बहुत सारे लोग। धन्यवाद नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि हम इसे एक बड़ा कैंपेन बना सकें और इस पर खुलकर बात कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी 63 लोग देख रहे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी, सोनू सेन जी, प्रिंस कुमार जी, अभिषेक सिंह गोलू जी, नंदकिशोर जी, समीर पांडे, ऋषि यादव, बबलू यादव, तो एक छोटी बहन माने, बड़ी बहन माने,
दोस्त माने साथी, हर तरह से मैं कोशिश करूंगी इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा आपका पक्ष रखूं। वंदना श्रीवास्तव, विजय तिवारी जी, अब आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझसे जाया नहीं जा रहा। पहली बारी में इतने सारे प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। चेक पोस्ट आपके लिए है, बस इतना ही बोलूंगी। ध्यान रखिएगा आप लोग, आप सभी अपना, और हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।